हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट्स किए कि मैंने वीडियोस अपलोड किए थे एनएफएससी से रिगार्डिंग, एनएफओबीसी से रिगार्डिंग जो लिस्ट पब्लिश हुआ था कि कौन कौन लोग कैंडिडेट हुए हैं, एमएएनएफ के रिगार्डिंग जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका लिस्ट अपलोड किया था वीडियो पे, और आप लोगों के बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स आए। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भैया आप जो है हमें लेटेस्ट गाइडलाइंस बताइए। मैंने एनएफएससी की गाइडलाइंस डिस्कस की थी उसमें पहले, लेकिन आपने बोला कि एमएनएफ और ओबीसी वाला जो फेलोशिप है एनएफओबीसी उनका भी गाइडलाइंस आप बताइए। और मैंने उसमें एक ही रिप्लाई किया था कि उसकी गाइडलाइंस अभी आएंगी और उन गाइडलाइंस के आने के बाद मैं पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है जो गाइडलाइंस यूजीसी ने इशू करनी थी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और एनएफओबीसी के रिगार्डिंग, वो जो है डिस्कस कर दी है उन्होंने। आज कल की डेट में एक पीडीएफ अपलोड किया था अपनी साइट पे और उसमें सारी चीजें बताई है। तो इस वीडियो में हम खास तौर से चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ MANF की गाइडलाइंस के बारे में, क्योंकि अगर मैं NFOBC भी इसमें कवर करूं, NFSC पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, और NFOBC भी कवर करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के बारे में कि उसकी क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं और क्या उन्होंने कल का जो इंस्ट्रक्शनल नोटिस जो है वो जारी किया है उसमें क्या बताया गया है। जो टेंटेटिव एक लिस्ट बताई थी उन्होंने पहले 30 तारीख को की लिस्ट जारी की थी MANF की, तो उसमें जिन लोगों के नाम है वो लिस्ट भी उन्होंने साथ में अटैच किया उस लिंक के साथ, और साथ ही अटैच किया है यूजीसी का रिजल्ट कि कितने लोग जो हैं वो रिजल्ट अपीयर हुए थे, कितना जो है रिजल्ट निकला, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, उसमें पहले ही हमने चर्चा कर ली है। आज सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, कौन सी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो यूजीसी ने बताई है, और गाइडलाइंस क्या कहती है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के बारे में कि किस तरह से क्या होगा। पूरी की पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इसका जो है इन्फॉर्मेशन मिले, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यह है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, जिसको हम MANF भी बोलते हैं, उसके जो लिस्ट है वो तो आपको मालूम है कि 30 नवंबर 2020 को पहले ही जारी कर दिया है, जो एक प्रोविजनल लिस्ट है स्टूडेंट्स का। अब उसमें से जो एलिजिबल स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, आगे प्रोराटा लगेगा, डिफरेंट जो कम्युनिटी आती है माइनॉरिटीज़ के अंदर उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगी। फिर उसमें भी हमें मालूम है कि बहुत सारी सीटें जो है वो वुमेंस के लिए स्पेशली उन्होंने पहले ही रिजर्व रखी होती हैं, तो वो सारा गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे हम आगे। तो उसके बेसिस पे जो है फाइनल सिलेक्शन और फाइनल अवार्ड लेटर जो है वो इशू किए जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ शुरुआती में ही। तो इसीलिए जो है वो लेट हो रहा है यूजीसी ये सारा काम करने के लिए, ये अवार्ड लेटर जारी करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अवार्ड लेटर कब तक आएंगे जी। तो मैं आपको बता दूं, अब जब प्रोसीजर चल पड़ा है तो जल्दी ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 10 दिनों में जो है अवार्ड लेटर आने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, हम गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस अभी फ्रेश जो है आज कल के डेट में पीडीएफ अपलोड किया है यूजीसी ने अपनी साइट पे, उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वेरिएशंस रहता है सीट्स के अलॉटमेंट में जो MNF है उसमें, और बाकी अगर फेलोशिप की बात करें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द अदर फेलोशिप कर दी गई है अब MNF भी। तो जैसा कि इन्होंने इसमें बताया है, इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं पैरा 2 में कि इसमें हवाला दिया है 1/12/2020 को जो लिस्ट जारी किया है उस लिस्ट का, कि उस लिस्ट में से जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, और उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं नेट के वो पहले ही ugcnet.nta.nic.in पे जो अपलोड कर दिए गए हैं। और जो लोग MPhil या PhD में एडमिशन लेंगे उन लोगों को के लिए जो है ये गाइडलाइंस ऑफ दिस स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होंगी, और वो लोग जो है फेलोशिप का लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, इसमें अब इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको अवार्ड लेटर जो डाउनलोड करने हैं वो हमेशा की तरह जो आज तक होता रहा है ugcnetonline.in से आप अवार्ड लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड आपको करने हैं। अवार्ड लेटर अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं तो डाउनलोड अभी नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी इसमें क्या बात कही गई है कि इसमें ज्वाइंट जो है वो फेलोशिप इशू की जाती है CISR और UGC नेट दोनों, जो साइंसेज और नॉन साइंसेज के लिए होते हैं, उनके लिए फेलोशिप की जाती है, ये इस वर्ष की जाती है।
और जो लोग अभी PhD MPhil कर रहे हैं इस टाइम पे परसू, उनको विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर जो है वो अवार्ड लेटर और फेलोशिप जो है अपनी शुरू करवानी होती है। और ऐसे लोग जो अभी नहीं कर रहे हैं उनको आगे आने वाले 3 साल के भीतर जो है, जो डेट उस अवार्ड लेटर पे डली है उससे आगे आने 3 साल बाद तक जो है वो लेटर वैलिड रहता है, अवार्ड लेटर, और उसके भीतर जो है वो अटैच करवाना होता है और PhD में एडमिशन लेनी होती है। 5वें पैरा में उन्होंने कहा है कि हमने एक प्रोफॉर्मा जो है वो वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट का और जो इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसका अटैच कर रखा है इस नोटिफिकेशन के साथ, वो आपको भर करके देना है और आपको 5 साल तक ये फेलोशिप मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि फेलोशिप जो है वो हम बोलते हैं कि जैसे जिस दिन से फेलोशिप शुरू होती है उससे आगे 5 साल या डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस और डिसर्टेशन व्हिच एवर इज अर्लियर, वहां तक जो है वो फेलोशिप जो है वो मिलती हैं। बाकी आपको गाइडलाइंस बिल्कुल थोरोली पढ़नी है, समझनी है। मोटा माटी मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है बहुत सारी बार, MNF की वीडियोस मैंने काफ़ी बना रखी है, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 8वां पैरा में उन्होंने बता रखा है कि कैनरा बैंक स्कॉलर का एक पोर्टल होता है https:// जो है scholarship.canarabank.in पे जाकर के आपको अपना एक यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट करना होता है। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, आप खुद नहीं करेंगे, इनको जो है वो UGC का नोडल ऑफिसर जो आपके इंस्टीट्यूशन का होता है वो इनको अपलोड करता है और वहाँ से आप अपनी सारी फेलोशिप भी ट्रैक कर सकते हैं। 9वें पैरा में उन्होंने बता रखा है कि हर 15 तारीख से पहले आपको अपने सारे कंटिन्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स, HRA के डॉक्यूमेंट, कंटिजेंसी क्लेम के डॉक्यूमेंट जो है वो भर के अपलोड करने होते हैं और 15 से 30 के बीच में फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें 2 लोग होते हैं, मेकर और चेकर। एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता है, एक चेक करता है, उसके बाद जो है आपको फेलोशिप डिस्पर्स की जाती है। ये एनेक्जर 1 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भर करके देना है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट 2020-21 का एनेक्जर आया है। ये सबसे पहला एनेक्जर 1 है, वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अवेलिंग फेलोशिप अंडर द स्कीम। इसमें आपको नाम भरना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर भरना है और क्या वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एज नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें यस करना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली तभी आपको फेलोशिप अवार्ड होगी, अगर आपने पहले भरा होगा ये तो। और इसमें आपको नंबर ऑफ UGC नेट सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे आपको MNF 2020-21 का अवार्ड लेटर का और UGC रेफरेंस नंबर दोनों भरने हैं। 7वें नंबर पे आपको मास्टर डिग्री कब आपने की उसका ईयर भरना है। 8वें नंबर पे आपको परसेंटेज भरनी है, कितने % मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में है। 9वें नंबर में आपको भरना है आप MPhil या PhD कर रहे हैं, यस और नो। ऑब्वियसली यस करेंगे अगर आप इसमें क्लेम करना है आपको इसमें तो। 10वें नंबर पे आप भरेंगे कब आपकी एडमिशन हुई है MPhil या PhD में। 11वें नंबर आप भरेंगे यस कि हाँ आप रजिस्टर्ड हैं। 12वें नंबर पे आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भरेंगे, सेम वही ऊपर वाला। 13 नंबर पे आप भरेंगे कि वेदर फुल टाइम रिसर्च आप कर रहे हैं या पार्ट टाइम। आप फुल टाइम भरेंगे तभी आपको ये फेलोशिप जो है वो मिलेगी। 14 नंबर पे आपको भरना है कि आप कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये फेलोशिप क्लेम नहीं कर सकते हैं। 15 नंबर पे आपको भरना है उस यूनिवर्सिटी का नाम जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं। 16 नंबर पे आपको इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे भरना है जिस इंस्टीट्यूशन से आप पर्टिकुलर कर ले हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। 17 नंबर पे आपको भरना है आपके गाइड का नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस। 18 नंबर पे आपको भरना है कि आपने पहले कोई फेलोशिप तो नहीं ली है, इसके रिगार्डिंग यस ड्यूरिंग योर दिस टाइम पीरियड, या कोई ले तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे नो करना है। अगर ले रहे हैं तो यस उसकी डिटेल भरनी और आपको ड्रॉप करनी वो पड़ेगी। 19 नंबर पे आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे यस कि हाँ मैं सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। 20 नंबर पे आपको साइन करनी और डेट डालनी है। ये एनेक्जर 2 है, ये सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपने अपना नाम भरना है जो खाली कॉलम दे रखा है। नीचे 5वें नंबर पे आपने फेलोशिप का नाम भरना है MNF और नीचे एक कोड होता है AISHE कोड, ये इंस्टीट्यूशन खुद भरता है। आगे आपको अपने नाम के आगे जो है सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है, नेम लिखना है नीचे। सिमिलरली गाइड के नेम, डेट, सिग्नेचर, सील लगेगा अगर सील होगा उनके पास तो। और आगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयरपर्सन के नेम, डेट, साइन और डेजिग्नेशन भरा जाएगा, सील लगेगा। और आगे सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे रजिस्ट्रार के साइन होंगे, सील लगेगी, डेट भरी जाएगी और नाम, डेजिग्नेशन वहाँ पे भरा जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्म के साथ जो गाइडलाइंस MANF की हैं, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप MANF की गाइडलाइंस के लिए एक वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, ये है गाइडलाइंस फॉर द स्कीम ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 एंड 20 2019-20 के सेशन के बाद जो गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में आई हैं
जो अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसी का हवाला इन्होंने अपने इस लिंक में भी दिया है। जो इस नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप सारी नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस और ये यूजीसी जो रिजल्ट आया है उसकी नोटिफिकेशन और जो भी लिस्ट है पूरी एमएनएफ के स्टूडेंट्स की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, सेम वही है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। इसके बाद स्कोप में बात करें तो स्कोप जो है एमफिल और पीएचडी के दौरान स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जो अपना नेट क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी या एमफिल जो है परस्यू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का मतलब है कि यूजीसी और सीएसआईआर जो कंडक्ट करवाते हैं नेट जॉइंट, उन दोनों के जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनको एमएनएफ फेलोशिप जो है वो दी जाती है। एलिजिबिलिटी के लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ से स्टूडेंट होना चाहिए? बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख और पारसी, ये 5 कम्युनिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। अगर इनसे बिलोंग नहीं करता है और आपने गलती से ये माइनॉरिटीज़ में भर दिया है तो आपको फेलोशिप नहीं लगने वाला है। तो बशर्ते है कि आप इन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हो। और इसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि विद इन 3 मंथ जो है आपको, अगर आप पीएचडी एमफिल कर रहे हैं तो ये अटैच करवाना होता है अपनी पीएचडी और एमफिल के साथ। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप विद इन 3 ईयर फ्रॉम द इशू ऑफ अवार्ड लेटर आपको जो है ये स्टार्ट करना पड़ेगा अपना पीएचडी या एमफिल। इसके बाद बात करते हैं जो कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। ये आपका जो अवार्ड लेटर है ये एप्लीकेबल होगा आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंस में, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में और सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो यूजीसी से एफिलिएटेड है। हर जगह ये आपका अवार्ड लेटर जो है चलेगा, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्लॉट्स की। 1000 स्लॉट इसमें रहते हैं, जिसमें से प्योरली ये बात कही गई है कि जो 750 स्लॉट्स हैं वो सिर्फ यूजीसी के अंडर जो नेट होता है उन लोगों के लिए दिए जाएंगे, और 250 जो है जो सीएसआईआर नेट कंडक्ट करवाता है उसको जो है वो स्लॉट 250 स्लॉट जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को। और इसमें क्या है, इसमें 500 हर एक बैच से सिलेक्ट करते हैं। जैसे साल में 2 बार नेट होता है तो 500 एक नेट से करेंगे और 500 दूसरे से। अब इस बार एक ही बार नेट हुआ है तो हो सकता है 1000 के 1000 जो है वो एक ही बार के से नेट के से उठाएंगे। अच्छा, दूसरी यहाँ पे क्या कंडीशन डलती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसमें से 30% जो सीट्स हैं दैट आर प्योरली रिजर्व्ड फॉर द वुमेन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। मतलब 700 में से आपको 1000 में से 300 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए आरक्षित हैं। 70% सीट यानी कि 700 सीट जो है वो मेल माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को जो है वो दी जाएंगी। और उसमें भी ये बोला गया है कि उसमें डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए पैरेलली एक अलग गाइडलाइंस होंगी। और दूसरा, कम्युनिटी वाइज प्रोराटा जो है वो बनाया जाएगा। जैसे 6 कम्युनिटीज बताई, तो 6 कम्युनिटीज की कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है और कितने एलिजिबल होते हैं इसके लिए, उनके प्रोराटा वाइज जो है वो सीट्स अलॉकेट की जाएंगी। और उसमें भी ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि वुमेन कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं होती हैं, 300 सीट्स हैं वुमेन्स के लिए और वुमेन्स के मान लीजिए 250 ही एलिजिबल हुए, तो 50 सीट जो है वो मेल कैंडिडेट्स को अलॉकेट कर दी जाएंगी। सिंपल। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि मान लीजिए पारसी कम्युनिटी को 50 सीट्स अलॉट होती हैं प्रोराटा बेसिस पे, लेकिन उसके 40 ही लोग एलिजिबल पाए जाते हैं, तो उसकी 10 सीट्स जो है वो आगे फर्दर बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में डिवाइड कर दी जाएगी, मतलब ट्रांसफर कर दी जाएगी दूसरी कम्युनिटीज को। ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस रहता है। और ड्यूरेशन एमफिल के दौरान 2 साल के लिए मिलेगी और जेआरएफ भी मिलेगा आपको। पीएचडी के दौरान 5 साल के लिए मिलेगी ये फेलोशिप, जिसमें 2 साल जो है वो जेआरएफ के होंगे और 3 साल जो है वो एसआरएफ के होंगे। और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है एमफिल पीएचडी का तो 5 साल के लिए फेलोशिप मिलेगी, पहले 2 साल के लिए जेआरएफ और आगे के 3 साल के लिए जो है आपको एसआरएफ मिलेगा। ये ट्रांसफरेबल भी होती है ये फेलोशिप। अच्छा, अब अमाउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमाउंट इन्होंने बढ़ा दिया इसका कि जो साइंसेस और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के स्टूडेंट को 31,000 रुपये जेआरएफ मिलता है, और जो लोग फेलोशिप इसकी फेलोशिप का यूज करेंगे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्सेज, उनको 35,000 जो है वो एसआरएफ जो है वो मिलेगा। इसके बाद
कंटिजेंसी का अमाउंट 10,000 रुपये और 20,500 जो है SRF के टाइम होगा। JRF में 10,000 रुपये होगा इनिशियल 2 ईयर्स के लिए। और साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में 12,000 और 35,000 जो है वो 12,000 और 25,000 जो है वो आपका कंटिजेंसी का अमाउंट होगा। एस्कॉर्ट ओब्लिक रीडर असिस्टेंट जो है वो 2,000 रुपये रहेगी अगर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो। और HRS में 8%, 16% और 24% के हिसाब से सिटी टू सिटी आपका वेरी करता रहता है। देखिए, और इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम में वो मैंने आपको बता दिया कि CISR और UGC ज्वाइंटली नेट कंडक्ट करवाते हैं, उनमें से जो है वो फेलोशिप जो है वो मिलता है। अच्छा, इसमें इनकम की सीलिंग लिमिट भी इन्होंने बता रखी है। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इनकम की सीलिंग लिमिट क्या है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट उनके पेरेंट या गार्डियन की इनकम 6 लाख पर मंथ से 6 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो ये नहीं मिलेगा। और ऑब्वियसली जो MANF माइनॉरिटी का कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है उसमें जो इशू करते हैं तो भी शायद एक कंडीशन होती होगी, आई डोंट नो, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो और अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अगर आप जो है वो इसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं और फेलोशिप का आप लेते हैं तो UGC जो है वो आपसे रिकवर कर सकता है अमाउंट को विद प्रिवेलिंग इंटरेस्ट ऑफ SBI बैंक रेट। जो SBI बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चला होगा उसके हिसाब से आपसे जब्त किया जा सकता है। इसके बाद जो है ये इन्होंने बताया है। बाकी ये बोला रखा है कि आपके टाइम टू टाइम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कंटिजेंसी कंटिन्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको फेलोशिप रिलीज होगी। और कोई भी मिसकंडक्ट आप करते हैं तो आपको उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये हर उसमें ये क्लियरली मेंशन किया है, हर तरह की फेलोशिप के लिए ये रूल है। और बाकी रेजिग्नेशन अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी कोई जॉब लग जाती है तो आप फेलोशिप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ट्रांसफर किया जा सकता है इसको, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैंसिलेशन का मतलब है कि किन कंडीशंस में आपकी फेलोशिप जो है वो कंडक्ट कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप गलत करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं तो आपकी फेलोशिप जो है वो हटाई जा सकती है, खत्म की जा सकती है। तो टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जैसा इनको जरूरत लगती है। ये लास्ट में पैरा नंबर 15 में रखा गया है। तो आई होप आपको ये गाइडलाइन समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इनफैक्ट कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें आपकी क्वारीज का, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।